इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आप सोचें, कभी भी जो तपस्या कर रहे हैं मुनि महाराज, उन्हें कभी भी कोई भी स्त्री छू नहीं सकती है, अगर स्त्री समझदार है तो, चाहे वो देव हो चाहे मनुष्य स्त्री हो। तपस्या करने वाले मुनि महाराज को कभी भी कोई भी स्त्री इतनी हिम्मत नहीं कर सकती कि वो उसे अपने ऊपर उठा ले, अपने सिर पे बिठा ले। ऐसा नहीं होता है। समझें, सीखें, पढ़ें, थोड़ा सा उन प्रामाणिक आचार्यों को पढ़ें जिन्होंने बहुत बड़े बड़े उत्तर पुराण जैसे प्रामाणिक ग्रंथ लिखे हैं। ऐसे गुणभद्र आदि आचार्यों की, प्रामाणिक आचार्यों की बातें पढ़ा करें, सुना करें। हर मंदिरों में ये ग्रंथ लिखे हुए रखे रहते हैं, छपे हुए रखे रहते हैं, और उन सब में आप कभी भी खोल के देखेंगे पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र, तो आपको 5-6 पन्नों में ही वो सारा चरित्र सिमट करके पड़ा हुआ मिल जाएगा। लेकिन आप उसमें देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि क्या वास्तविकता थी। कभी कोई स्त्री इतनी हिम्मत नहीं कर सकती कि वो भगवान के आसन को ही उठा करके अपने सिर के ऊपर बिठा ले, लेकिन आपकी धारणा में वही बैठा हुआ है। पद्मावती ने फन फैलाया, उस पर स्वामी को बैठाया। अब क्या करें, ये 40 लिखने वाले भी पंडित ही थे, समझ आ रहा है। अब यूं भी नहीं कह सकता सब पंडित एक ही जैसे होते हैं, सबकी पंडिताई अलग अलग है, सबकी भावनाएं अलग अलग है। किसी ने केवल लोगों के एक आकर्षण के लिए, उनको जोड़ने के लिए लिखा हो, किसी ने सिद्धांत तय कुछ लिखा हो। आपने देखा पंडित भूधरदास जी ने ऐसा कुछ लिखा, फिर पलट के देखना, कुछ नहीं लिखा। वह धरणेंद्र ने उनके चारों ओर अपना फड़ा मंडल फैला लिया, और पद्मावती ने उनके ऊपर छत्र की तरह वह तान करके, वह ऊपर से जैसे चंदोवा तान दिया जाता है, ऐसे ऊपर से उनके ऊपर अपना फण फैला करके, बस ये दोनों इस तरीके से एक रक्षात्मक भाव में खड़े हो गए। ये आचार्य गुणभद्र महाराज ने उत्तर पुराण में लिखा है। अब क्या कहें आपसे, आप कहोगे जिनवाणी में तो महाराज यही लिखा रहता है, 40 में तो हम यही पढ़ते हैं। अब आपको यही नहीं पता कि जिनवाणी किसका नाम है। केवल ऊपर जिनवाणी लिख देने से जिनवाणी नहीं हो जाती है। जिनवाणी का मतलब क्या होता है? जिन भगवान की वाणी। और जिन भगवान की वाणी जो पूर्व आचार्यों के माध्यम से लिखी हुई आई हो, वह आचार्यों की वाणी भी जिनवाणी होती है। लेकिन जहां केवल विद्वानों के द्वारा बनाई हुई केवल पूजाओं का, चालीसाओं का संग्रह हो, वो जिनवाणी बहुत, कहना चाहिए एक प्राइमरी स्टेज के लोगों के लिए, एक समझने समझाने के लिए उसका नाम जिनवाणी है। लेकिन आपको इस अपनी अब थोड़ी सी समझ का लेवल अब बढ़ा लेना चाहिए, ऐसी उम्मीद कर रहा हूं मैं। क्या सुन रहे हो? केवल जिनवाणी टाइटल से, लेबल लगा होने से जिनवाणी जिनवाणी नहीं हो जाती है। आपके माइंड का लेवल इतना बढ़ना चाहिए कि आप समझ सको कि कौन सी वास्तव में जिनवाणी है और किस पर केवल जिनवाणी का लेबल लगा हुआ है। कोशिश करोगे कुछ? बोलो तो। ऐसा तो नहीं बिल्कुल सोच के बैठ के मैं कोई प्रतिकार ही नहीं करूंगा महाराज, आपने कहा है स्टॉप रेजिस्टिंग है? क्या सुन रहे हो? हम किसको गलत कहें, किसकी आपकी धारणाओं को कैसे सुधारें, आपको खुद सुधारना होगा। कोई किसी को नहीं सुधार सकता। समझने सीखने का एक कॉमन सेंस, जनरल नॉलेज, स्क्रिप्चर नॉलेज, ये जब तक आप खुद अपने अंदर गेन करने की चेष्टा नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात पर मैं अभी भूमिका बनाते हुए जोर दे रहा हूं कि भगवान को तो केवल ज्ञान हो चुका है, समोसरण लग रहा है, लग चुका है, लेकिन आप उस समोसरण में प्रवेश करने से पहले अपने आप को थोड़ा सा लिंक तो करें उस घटना से
जो उनके साथ में घट चुकी है, और वहां पर भी जाकर के आपको क्या सीखने को मिला भगवान पार्श्वनाथ के जीवन से, उसको भी आप सीखते रहें, और साथ साथ में जो आपके सामने नया नया ज्ञान आ रहा है उससे आप कुछ नई नई जानकारी भी लेते रहें। समझ आ रहा है? हम हर एक बात पर यह भी जानने की कोशिश करें कि ये हमने पहले जाना नहीं था, अब जान रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम इससे क्या सीख रहे हैं ये भी जानने की कोशिश करें। हर सही जानकारी में से आपको कुछ ना कुछ सीख भी मिलेगी, बस आपको उसकी पकड़ होनी चाहिए। अब हम सीखने की बात करें कि जानने की बात करें। बताओ, जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो? सीखने के लिए भी आपको पहले जानना पड़ेगा, क्योंकि बिना जानकारी के कुछ सीख नहीं आती है। समझ आ रहा है? जब तक नॉलेज दी नहीं जाएगी तब तक आपको कोई उससे कुछ सीख मिलने वाली नहीं है। तो पहले हम नॉलेज लें, और ये सब नॉलेज आपको सीख दे रही है। तीर्थंकरों के साथ क्या होता है इसकी नॉलेज भी मिल रही है, और उसके साथ एक सीख भी मिल रही है कि इतना सब कुछ होते हुए भी, तीर्थंकरों का समौशरण होते हुए भी, उनके मन में कभी ये भाव नहीं आता ये मेरा समौशरण है। कौन सा भाव नहीं आता? ये मेरा समौशरण है। सुन रहे हो? आपके घर में अगर कोई आपका रिलेटिव आता है, एक मिठाई का डिब्बा लेकर के आता है, और कहीं वो आगरे का ही पेठा लेकर के आ जाए, कौन सी ब्रांड वाला? पंछी ब्रांड वाला है। और फिर वो कुछ उसके साथ में कुछ वस्त्र और कुछ हार, नेकलेस जैसे कुछ आभूषण भी अगर आपको कुछ भेंट कर दे, तो आप कितने गिलगिलाएंगे भीतर से। सुन रहे हो? गिलगिलाना समझ रहे हो? आप सोचेंगे आप इतना मेरे लिए क्यों कर रहे हैं, इतना मेरे लिए क्यों कर रहे हैं, ऐसा मैंने क्या कर दिया, आप आज मुझ पर इतने क्यों प्रसन्न हैं। आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। ये देखना है, ये सीख लेना है कि इनके आसपास क्या बिखरा हुआ है, क्या वैभव है, क्या प्रॉस्पर्टी है, क्या स्प्लेंडर इनके आसपास बिखरा हुआ है, और उसके बावजूद भी नो रिएक्शन, नो एक्शन, नो अटैचमेंट, नो थिंकिंग दैट इट इज माइन। कुछ नहीं, ये सीख देना है। सुन रहे हो? तो आपको सीख भी दी जा रही है, लेकिन पहले ये तो जानो कि इनके आसपास है क्या है, पहले जानने की कोशिश करो। तो आज हम ये देखना चाहते हैं कि ये समौशरण होता क्या है, उस समौशरण में क्या क्या होता है, कितना वैभव होता है, और उस समौशरण का वैभव यहां पर आज आपके सामने दिखाया जा रहा है। आपको समझ में आने के लिए भी अपने अंदर एक जागृति रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा वैभव है। इसको वर्णन करके बताना भी अपने आप में कठिन काम है, लेकिन फिर भी वह एक प्रयास आपके सामने किया जा रहा है। तैयार हो? मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जोगा। ऐसा वह पहले, सबसे पहले वह पीठ बनती है, और फिर उसको चारों ओर से कवर्ड किए हुए एक कोट होता है, जिसे हम गढ़ कहते हैं, किला कहते हैं, किला टाइप का वह कोट होता है, और उसके अंदर सब कुछ होता है। आप देखें कि वह जो सीढ़ियां बनी होती हैं वह सब एक एक हाथ ऊंचाई को और एक एक हाथ विस्तार को लिए हुए होती हैं, और ऐसी 20,000 गोल आकार सीढ़ियां चारों दिशाओं में बनी होती हैं। आप किसी भी दिशाओं से एंट्री करके उस समौशरण में पहुंच सकते हैं, और वहां पर पहुंच करके आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? तापर धूली शाल उतंग, पंच रतन रजमय सरवंग, विविध वर्ण शोभल आकार, जल के इंद्र धनुष उनहार। उस समौशरण में प्रवेश करने पर सबसे पहले वह धूलीशाल नाम का एक उत्तुंग किला मिलेगा, कोट मिलेगा। इसको कोट बोला जाता है। 5 रत्नों का
जिसमें रज है, धूली है, माने 5 प्रकार के रत्नों को पीस करके जिसकी धूली बनाई गई है, उस धूली से वह बना हुआ, रत्नों की धूली से बना हुआ वह धूली शाल, उसका नाम इसलिए रखा गया है। ऐसा वह कोट है, अनेक रंगों से जगमगाता हुआ, रत्नों के रंगों से जगमगाता हुआ, क्योंकि तीर्थंकरों के समय पर जो भी चीजें होती हैं सब रत्नों के प्रकाश में जगमगाती हैं। आपकी ये छोटी मोटी हेलोजन और सीएफएल की लाइटों में नहीं, किस में जगमगाती हैं? रत्नों की लाइटों में। अब रत्न ही नहीं देखे आपने तो मैं क्या बोलूं, समझ आ रहा है? ऐसा वह जैसे इंद्रधनुष कभी आपको दिखाई देता है अलग अलग कलर का, सप्तरंगी, ऐसे ही वह फर्श और वहां का वह पूरा का पूरा वह धूलिशाल कोट इस तरह का अनेक अनेक तरह की रंगों की आभाओं को बिखेरने वाला होता है। जैसे आप कभी किसी बहुत अच्छी नाटक की या किसी डांस की मंच पर देखते हैं, अलग अलग तरीके की लाइटें आती रहती हैं और उसमें वह अलग अलग तरीके से आपके लिए वह प्रकाश के माध्यम से आपका दिमाग झिलमिल झिलमिल उसको देखता रहता है। ठीक ऐसा ही कुछ यहां पर हो रहा है। कहीं श्याम कहीं कंचन रूप, कहीं विद्रुम कहीं हरित अनूप, समोसरन लक्ष्मी गौराम, दीप जड़ाओ कुंडल जेम, चारों दिश तोरण बन रहे, कनक थंब ऊपर लह लहे, आगे मान भूमि है जहां, मान थंब चारों दिश तहां। कहीं पर श्यामल वर्ण की आभा आ रही है, कहीं पर स्वर्ण वर्ण के येलो कलर की आभा निकल रही है, कहीं पर विद्रुम माने होता है लाल मणियों की आभा आ रही है, कहीं पर हरित मणियों की आभा आ रही है। ऐसी तरह तरह की आभाएं फूट रही हैं मणियों की, रत्नों की। और ऐसी समौशरण का जो वैभव है, ये ऐसे लग रहा है कि जैसे कि ये धूलिशाल कोट माने किसी लक्ष्मी का एक कुंडल नुमा कुंडल ही हो, ऐसे आकार को धारण किए, जिसके चारों दिशाओं में 4 तोरण बन रहे हैं। और उसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पर एक मान भूमि पड़ती है जिसमें मान स्तंभ बने हुए रहते हैं। आपने कभी सुना हो कि जब भगवान महावीर स्वामी के समौसरण में इंद्रभूति गौतम ने प्रवेश किया था तो सबसे पहले उन्होंने मान स्तंभों को देखा था और उन्हीं मान स्तंभों को देख करके उनका मान गल गया था, अहंकार टूट गया था। ये वही मानस्तंभ भूमि है। उस मानस्तंभ भूमि में क्या होता है, वहां पर जो मानस्तंभ बने होते हैं उनकी शोभा, तिनकी प्रथम पीठिका बनी, 16 पैणी संजुत ठनी, 4 दरवाजे ठान, 3 तहां कोट महान। उन मानस्तंभों में पीठिकाएं बनी होती हैं, जैसे पीठिका है ना, 1 2 3 ऐसी, इसको पीठिका बोलते हैं। उसमें प्रथम पीठिका होती है जो 16 जिसमें पैणी हैं, पैणी माने सीढ़ियां हैं, और फिर उसमें 4 दरवाजे हैं और उसमें 3 कोट उसमें बने हुए हैं, 3 कोट और उसके अंदर और उनके अंदर जो है 4 दिशाओं में 4 दरवाजे बने हुए हैं। 3 में और त्रिमेखल पीठ, 3 पैमान थंब थिर दीठ, अति पंतंग कंचन के ठये, छत्र ध्वजादिक सोछ विछये। जिनके मूल भाग में भी माने निचले भाग में भी प्रतिमाएं होती हैं और उन प्रतिमाओं की पूजा भी इंद्र आदि देव किया करते हैं। ऐसे उन मान स्तंभों को देखने मात्र से ही अहंकारियों के बड़े बड़े अहंकार जो बड़े उनके अंदर होते हैं वो सब टूट जाते हैं, छूट जाते हैं। एक एक दिस 34 ठई, सहज वापिका वारिज छई, मंदादिक शुभ जिनके नाम, चारों दिशि 16 सुखदाम। और उन्हीं मान स्तंभों के चारों दिशाओं में वापिकाएं होती हैं जिनके नाम मंद आदि इनके नाम बताए गए हैं। और चारों दिशाओं में ऐसे वह 16 वापियां होती हैं। और फिर उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो फिर बड़ी बड़ी खातिका भूमि आती है जिसे हम खाई कहते हैं। खाई समझते हो ना? हाँ, एक बहुत बड़ा बीच में परिसर आता है जिसमें सिर्फ खाई की तरह एक गैप होता है और उसमें केवल जल होता है।
आगे खाई शोभित खरी, ओणी अधिक विमल जल भरी, रतन तीर राजे चहुँ ओर। हंस कलाप करे जहाँ सोर। ऐसे वह रत्नों की सीढ़ियों को लगाए हुए ऐसी वह खाई होती है जिसके चारों ओर भी उसका जो किनारा होता है वो भी रत्नों का बना हुआ होता है, और जहां पर अनेक हंस के समूह, किसके समूह? बतखों के नहीं, हंसों के समूह जहां पर कलरव कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, शोर कर रहे होते हैं। वलयाकृत खाई बनी, निर्मल जल लहरेय, किधौ विमल गंगा नदी, परदक्षिणा देय। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जन गावे। आप सोचते जाना, गिनते जाना। पहला कोट मिला था धूलिशाल, और वस्तुतः देखा जाए तो इसी धूलिशाल कोट के आगे फिर पड़ती है मान स्तंभ भूमि। इसी को चैत्य प्रासाद भूमि भी कहा जाता है। ये पहली भूमि है। ऐसी 8 भूमियां क्रॉस करके आपको भगवान के अंदर दर्शन होंगे। अभी भगवान नहीं है, अभी सब ये बाहर भगवान का वैभव बिखरा हुआ है। अभी आप प्रवेश करते चले जा रहे हैं आनंद के साथ। पूरे समौ शरण में जगह जगह ऐसा आनंद का वातावरण होता है कि वहां पर आप प्रवेश करते चले जाएंगे, कहीं भी आपको बोरियत नहीं होगी। आपको जो कुछ देखना है वहां सब देखने को मिलेगा। देवों की नृत्य देखना है, नृत्य देखने को मिलेंगे। संगीत सुनना है, संगीत सुनने को मिलेगा। आपको वहां पर किसी भी तरह की भूख प्यास की बाधा नहीं होगी। बिल्कुल अच्छा, हमेशा सुंदर सुहावना वातावरण मिलेगा। न कोई धूप होगी, न कोई गर्मी होगी, कुछ नहीं होगा। और इस तरह के उस वातावरण में जब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरी भूमि का नाम है खातिका भूमि। ये दूसरी भूमि है। और फिर उसके आगे मिलती है एक और पुष्प वाटिका भूमि, जिसे लता भूमि कहा जाता है। ये तीसरी भूमि है जिसका वर्णन अब आगे आने वाला है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। आगे पुष्प बेलवन सार, महासुगंध मधुप सुखकार। सगन छाह सब ऋतु के फूल, फूले जहाँ सकल सुख मूल। या के कछु अंतर दुति करे, कंचन कोट प्रथम मन हरे। वलयाकृति अति उन्नत जेह, मानो श्रोत्र गिरि मानो ये है। क्या कहते हैं? अभी जो बाहर का जो कोट था उसको अपनी गिनती में मत लेना। वो तो केवल एक आपकी सुरक्षा के लिए था। जैसे कोई भी रचना तैयार की जाती है तो एक बाहर कोट बनाया जाता है। और वास्तु के हिसाब से भी अगर आप जानना चाहो तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी कोई आप घर बनाओ, किसी भी तरह का अपना ग्रह के वास्तु को सुधारना चाहो, तो घर वस्तुतः अगर सुरक्षित रखना चाहते हो तो एक कोट के अंदर ही होना चाहिए। समझ आ रहा है? एक किला टाइप का जो कोट बनाया जाता है, ये भी वास्तु शास्त्र में बताया जाता है। ये वास्तु भी आपको कुबेर की वास्तु से सीखना है कि कुबेर ने इंद्र की आज्ञा से भगवान का जो समौसरण बनाया है उसमें किस तरह से प्रवेश बनाए हैं और कैसे भीतर तक पहुंचने के लिए उसने सजावट की है, ये आप यहां देख करके समझ पाएंगे। तो खातिका भूमि के आगे जब हम बढ़ते हैं तो क्या मिला? अनेक तरह की पुष्पों की बेलें, बहुत सुगंधित, अनेक तरह के ऋतुओं के, सभी ऋतुओं के वहां पर फल फूल फल रहे हैं। ऐसी पुष्पों की बड़ी बड़ी वाटिकाएं, जिसे हम लता भूमि कहते हैं। और उस पुष्प वाटिका भूमि को भी पार करने के बाद 6 ऋतुओं के फल फूलों को देख भी सकते हो, भूख लगे तो खा भी सकते हो, सुगंधी का भी आनंद ले सकते हो, और वहां पर कितने ही तरीके से विश्राम कर सकते हो, लेट सकते हो। किसी भी तरीके का वहां पर आप आनंद लेने के लिए अपने आप का मन बना सकते हो। और ऐसा करते करते जब आप फिर आगे बढ़ोगे तब पहला कोट जो मिलेगा, अब पहला कोट
वो धूलीसाल कोट वो तो शुरू की बाउंड्री थी, उसको भूल जाओ। अब आपको 3 कोट पार करके जाने हैं। उनमें पहला कोट अब आ रहा है जो कंचन माने स्वर्ण का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? पूरा स्वर्ण का। यह वलयाकृति के रूप में ही बने हुए होते हैं, जैसे जम्बू द्वीप आदि वलयाकृति में बने हुए हैं। मानसोत्तर पर्वत जो 2.5 द्वीप की एक रचना मानी 2.5 द्वीप को विभाजन करने वाला एक पर्वत माना जाता है, उसी तरह के मानसोत्तर पर्वत के ही उस वलय आकार में उसके अंदर एक कोट होता है। और फिर उसके आगे क्या होता है? 14 सोहे 4 द्वार, रूपमयी तिखने मनहार। रतन कूट ऊपर जगमगे, लाल बरन अति सुंदर लगे। उस कोट पर जब आगे बढ़ते हैं तो उसके चारों दिशाओं में 4 द्वार होते हैं उस कोट में, क्योंकि आप चारों दिशाओं की सीढ़ियों से चढ़ के आए हो। किसी भी दिशा से आप समव शरण में भीतर पहुंचते चले जाओगे, इधर से, सामने से, पीछे से, और चलते चले जाओगे। चारों ओर एक ही जैसी रचना मिलेगी। और सबसे बाद में, जब चलने के बाद में आपको अंत में जाकर के समव शरण में जो अंतिम भूमि आएगी, जिसे श्री मंडप भूमि बताएंगे, तब जाकर के उसके अंदर आपको श्री जी के दर्शन होंगे। अभी आप कहाँ घूम रहे हो? पहले कोट में घूम रहे हो, पहले कोट में प्रवेश कर रहे हो। और उसमें 4 दरवाजे में से कौन से दरवाजे से घुसे हो? बोलो महाराज, कहीं से भी प्रवेश करा दो, क्या फर्क पड़ रहा है जब सब जगह एक जैसा ही वैभव है। तो आप उस दरवाजे से जब अंदर प्रवेश किए तो हर दरवाजे के दोनों ओर नृत्यशालाएं बनी होती हैं। आपने कभी देखा ना, जैसे सोनागिरी वगैरह में जैसे आप ऊपर चढ़ते हो तो एक दरवाजा आता है, दरवाजे के दोनों ओर जो है कुछ स्थान होता है, वहां थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हो थक करके। ऐसे ही कुछ दिमाग में ध्यान में रख के चलो कि वहां पर दोनों नृत्यशालाएं बनी हुई हैं और वहां पर देवांगनाएं नृत्य करती रहती हैं। और उन चारों द्वारों को जो बनाया गया है वो सब रूपमयी का मतलब होता है चांदी। चांदी का ही दूसरा नाम रूप्य होता है। तो आपको बिल्कुल समव शरण में जैसे पहुंचने पर वहां पर पुण्यशाली जीव पहुंचते हैं, बड़े बड़े जो घोर मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, जिनका संसार अभी बहुत लंबा है, ऐसे जीव कभी भी समव शरण में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपने दिमाग को समव शरण में प्रवेश कराना, ये सोच करके कि मुझसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं। गौरव से बोलना है, मुझसे बड़ा भाग्यशाली मैं समव शरण में प्रवेश कर रहा हूं और बड़े आनंद के साथ कर रहा हूं। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। जब आप वहां आगे पहुंचते हैं तो उन्हीं दरवाजों पर 9 निधियां और जिनके पिंगल आदि नाम होते हैं, ऐसी सभी 9 निधियां वहां पर आपको खूब संख्या में उपलब्ध होती हैं। और उन 9 निधियों के माध्यम से भी वहां का वैभव अद्भुत हो जाता है। और फिर उसके आगे देखते हैं क्या होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारशनाथ जगत हितकारी। प्रभु अजोग गिन दीनी छारन, नेम चली सेवे दरबार। मंगल दरब 108 धरे प्रत्येक मनोहर ठाट। एक बहुत अच्छा ये चित्रण है। चक्रवर्ती भी होते हैं पार्श्वनाथ भगवान, उस समय तो चक्रवर्ती नहीं थे, लेकिन 9 निधियां सबके समूह शरण में मिलेंगी। सुन रहे हो? ये 9 निधियां इस बात की प्रतीक बताई गई हैं कि तीर्थंकरों ने 9 निधियों को छोड़ दिया, त्याग दिया। जैसे कोई अपनी स्त्री को छोड़ देता है, त्याग देता है। अब बेचारी स्त्री क्या करे, कहाँ जाए? तो पति ने भले ही छोड़ दिया तो भी वो पति के पास ही पहुंच जाती। पति माने स्वामी। आजकल की स्त्रियों की बात नहीं कर रहे हैं, जो आज्ञाकारी स्त्रियां होती हैं उनकी बात कर रहे हैं, जिनका नियम ही होता है कि मुझे अपने स्वामी के अलावा और कहीं जाना नहीं और उनको छोड़ करके किसी दूसरे को स्वामी मानना नहीं।
एक बार अगर हमने उनको स्वामी मान लिया है तो अब हमारे जीवन पर्यंत तक वही स्वामी रहेंगे, कोई दूसरा मेरा स्वामी होगा नहीं। ये पति तो बोल रहे हैं, पत्नी क्यों नहीं बोल रही? क्या कहा जा रहा है? ये 9 निधियां जो प्रभु ने छोड़ दी, ठुकरा दी, अब ये 9 निधियां प्रभु के तो अयोग्य हो गई, लेकिन फिर भी ये सोचती हैं मेरा तो क्या है, नेम है। नेम जानते हो क्या? मेरा तो नियम ही है कि मैं तो सब भगवान के साथ ही रहूंगी, मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकती। उन्होंने भले ही मुझे छोड़ दिया हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। इसी कारण से वहां पर ये 9 निधियां हमेशा उपस्थित रहती हैं। और इसके साथ साथ 108 द्रव्य होते हैं। प्रत्येक जो मंगल द्रव्य होते हैं, जो आपके लिए पहले भी बताए गए थे, दर्पण, झारी इत्यादि, ये जो मंगल द्रव्य होते हैं, ये 108 ये द्रव्य रखे हुए रहते हैं। और फिर आगे मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, गावे जिन गुण देव कुमार, और विविध शोभा तमसार, भिंतर देव खड़े दरवान, विनयहीन को देहि न जान। देखो ये भी एक अच्छी व्यवस्था है, सुन लो, जान लो पहले से। कहीं पे जाना हो तो पहले से उसकी जानकारी ले लिया करो, है ना। गूगल पे केवल मैपिंग आती है और उसके अंदर की जानकारियां नहीं मिलती हैं। वो अंदर की जानकारी आपको किससे मिलेगी? तो वो इस तरह की पुराणों से मिलेगी जो आपको बताया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? जब आप उस द्वार पर पहुंचोगे तो उस द्वार पर ये सारा का सारा वैभव मिलेगा और वहां पर आपको व्यंतर कुमार जाति के देव मिलेंगे। जो 4 प्रकार के देव होते हैं उनमें से व्यंतर देव होते हैं, जो यक्ष देव कहलाते हैं। उन यक्ष देवों से रक्षित वो दरवाजे होते हैं और वो व्यंतर देव वहां पर दरवान की तरह खड़े रहते हैं। दरवान माने पहरेदारों की तरह खड़े रहते हैं। व्यंतर देव जिनसे तुम डरते हो, समझ आ रहा है? भूत, यक्ष, पिशाच, यक्ष, यक्षिणी, समझ आ रहा है? जिनकी तुम हमेशा पूजा करते रहते हो, जिनसे डरते रहते हो, वो सब भगवान के समोसरण के दरवाजे पर, जैसे दरवान लोग हाथ में बस वो एक, है ना, क्या, एक डंडा लिए हुए जैसे खड़े रहते हैं, ऐसे वो भगवान की अभी कितनी दूर है, अभी भगवान तो बहुत भीतर है, बहुत दूर है, वो तो उनके अभी दरवाजे पर ऐसे यक्ष खड़े रहते हैं। और इस तरह के यक्ष देखते रहते हैं जो भी ये मनुष्य अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ये सब कहाँ से आए हैं, तो वो देख लेते हैं ये आगरा से आए हैं, ये दिल्ली से भी आए हैं, पीछे भी आकर के बैठ गए कुछ दिल्ली के, है ना, कुछ मथुरा से भी आए हैं, कुछ बॉम्बे से भी आए हैं, बेंगलोर से भी आए हैं। तो वो सब देख रहे हैं, बोले आए हैं तो सब ठीक है, लेकिन इनके अंदर कोई विनय गुण है कि नहीं, ये केवल मस्ती करते हुए जा रहे हैं, या ये जो यहाँ पर जो स्तूप बने हुए हैं, जो मानस्तंभ बने हुए हैं, इनकी विनय भी कर रहे हैं, इनको आदर से हाथ जोड़ करके जान इनकी सत्कार पूजा भी कर रहे हैं कि नहीं, ये वो सब वाच करते रहते हैं वहीं पर खड़े खड़े। समझ में आ रहा है? और अगर आप बिल्कुल उद्दंड होकर के अपनी मस्ती में बिल्कुल घूमते हुए बिना विनय के अगर अंदर प्रवेश किए तो वहीं आपको प्रवेश करने से वो रोक भी देंगे। समझ आ रहा है? इसलिए सबसे पहले मानस्तंभ भूमि बनी है, वहां जाकर के जब इंद्र भी पूजा करते हैं, वहां मनुष्य भी पूजा करते हैं। उन मानस्तंभों पे सबसे पहले व्यक्ति जाकर के हाथ जोड़ता है, प्रणाम करता है, पूजा करता है, उनमें बने हुए जो जिनबिंब हैं उनकी आराधना करता है और फिर आगे बढ़ता है, तब उसको भगवान के दर्शन होंगे। पहले भगवान की प्रतिमाओं के दर्शन करो, भगवान के दर्शन बाद में होंगे। इसीलिए कहा जाता है अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली, बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली। मानव जिसमें धसता जाता,
मानव जिसमें धसता जाता जीवन वह खाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। देखो, अगर हम इस भजन की लाइनें भी देखें तो इसमें सारा का सारा रूपक समाया हुआ है। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। आपको अगर भगवान अरिहंत का दर्शन करना है तो पहले उनका मान स्तंभ की प्रतिमाओं का ध्यान धरो। सुन रहे हो? जब आप मान स्तंभ भूमि से आगे बढ़े तो आपके लिए जो भूमि मिली, उस भूमि में पहले आपको खाई भी मिली, खाती का भूमि मिली। इस भजन में आया जीवन है खाई। शायद वह खाती का इसी बात का प्रतीक हो कि आपके लिए ये ध्यान में आ जाए जीवन एक गहरी खाई है, और ये भजन आपको वहां पर याद आ जाए कि आप ये मान करके चलें कि ये भजन आपको समव शरण में प्रवेश कराने के लिए, अरिहंत भगवान का दर्शन कराने के लिए एक पृष्ठभूमि बन जाता है। जीवन खाई के समान है। फिर जब आप आगे बढ़े तो क्या कहा गया? आप पहुंचे तीसरी भूमि में, लता भूमि थी और वहां पर अनेक पुष्प हैं। और इस भजन में ये भी बताया गया आपको इन्हीं 4 लाइनों में, क्या? बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली। आपके अंदर ये वैराग्य का भी भाव, संसार की एक सत्यता का भी भाव आपके अंदर आ जाना चाहिए कि अगर आप उस लता भूमि को देखते जा रहे हो तो ये ध्यान रख करके चलें कि ये सारी की सारे फूल, ये सारी सुगंधियां, ये सब क्षणिक हैं। अगर तुम वहां उलझ गए तो फिर भगवान श्री जी के दर्शन नहीं होंगे। अगर तुम वहीं पर सो गए, वहीं पर अपने आप में आनंदित कर लिए तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए ये सब क्षणभंगुर हैं। जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी। जो आज हमारे सामने एक पुष्प बन करके है, वह कभी ना कभी उस डाली से गिरेगा। हर फूल अपने आप में एक छोटी सी उम्र लेकर के आता है, उसके बाद में उसका पतन निश्चित होता है। तो हम इन सब नश्वरताओं को छोड़ करके आगे बढ़ते चले जाते हैं, और यही शायद एक रूपक हमारे सामने है। और वहां पर नृत्यांगनाएं भी नृत्य कर रही हैं। भोगों की चाहत में राहत किसको यहां मिली। और ये सारे के सारे भाव इन 4 लाइनों में आपके लिए दिए गए। मानो ये सब आपको समो शरण में प्रवेश करने के लिए ही हैं। और इस तरह से वहां पर जो व्यंतर देव खड़े हुए हैं वो आपके विनय भाव को देख रहे हैं। और जब आप ऐसे ही झूमते नाचते ओम अरहम नमः का ऐसे ही गुणगान करते हुए, गान करते हुए जब आप प्रवेश करते हुए जाओगे तो फिर आपको कोई व्यंतर देव रोकने की कोशिश नहीं करेगा। और अगर फिर भी कहीं कुछ रोकने की कोशिश करे तो उससे बोल देना, मैं कहां से आ रहा हूं, कहां से आ रहा हूं, किसके पास से आ रहा हूं, मेरा नाम लेके बोल देना। कोई भी अंतर तुम्हें तंग नहीं करेगा, कोई चिंता की बात नहीं। और इस तरह से जब आप पहुंचोगे आगे तो फिर आपको और अभी अंदर प्रवेश करना है। अभी तो आप पहले किले में ही हो। कितने किले पार करना है? 3। और उन 3 किलों के बीच में भूमियां कितनी होंगी? 8। अभी हमने केवल 3 भूमियों को देखा है, पहले किले के अंदर देखा है। अब आगे हम बढ़ते हैं। यह पहले गढ़ की विधि कही, आगे और सुनो अब सही। गोपुर तजी चारों दिस गली, गमन हित सितर को चली। जब आप और आगे बढ़ोगे तो अनेक गोपुर बने हुए हैं जो दरवाजे ही कहलाते हैं, बड़े बड़े, और जिनमें गलियां बनी हुई हैं। उन गलियों में जो भी गली में आप प्रवेश कर जाओगे सब आपको भीतर की ओर ही ले जाएंगे। कोई भी आपको घुमाएंगी नहीं, चक्कर नहीं लगवाएंगी, सब आपको भीतर ही धीरे धीरे ले जाएंगी। और उन गलियों में प्रवेश करते हुए रास्ते में क्या क्या होता है? मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। तहाँ निरतशाला दुह पास, सब दिश में जानो सुखवास। सुवर्णंथम पटिका मय भीत, दिखने सनी मय सीत पुनीत। जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए फिर आगे बढ़ते हुए नृत्यशालाएं मिलती हैं।
और वह सब रास्ते में दोनों ओर नृत्यशालाएं होती हैं, चारों ओर से हमें सब तरीके का सुख देने वाली होती हैं। और उन नृत्यशालाओं को पार करते हुए हमें स्वर्ण की स्फटिकमय दीवालों की बनी हुई, जिसमें तिखनियां होती हैं और ऐसे मणिमय शिखरों से जो बड़ा पवित्र बना हुआ है, ऐसा वह स्वर्ण का हमें वहां पर स्तंभ मिलते हैं। और उन स्तंभों को भी हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं, जहां क्या होता है, सुरवनिता नाचे तह ए में मंदहास मुख सो है खरी, जिन मंगल गावे सुख भरी, बाजे बियन बांसली ताल, महामूर्धनि हो रसाल, आगे भी थी अंतर घने, दोनों दिशा धूप घट भरे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो जगह जगह पर स्तंभ बने हुए मिलेंगे, जगह जगह पर नृत्यशालाएं मिलेंगी, जगह जगह पर देवियां अनेक तरह के नृत्य करते हुए मिलेंगी। और वहां पर वह देवियां ऐसी नहीं कठपुतली की तरह जैसे आप बना देते हो, वो वास्तव में देवियां ही होंगी। वो आपको बिल्कुल अपने हाथ से विलास से प्रसन्न करेंगी और तरह तरह की बीन की, बांसुरी की, मुर्जों की ध्वनि उत्पन्न हो रही होगी। और उन वीथियों में जहां एक गली से दूसरी गली में जाना होता है, रास्ते में धूप घट रखे हुए मिलते हैं, धूप घट, जहां से अच्छे अच्छे धूप सुगंधी के साथ में जहां धुआं उठता रहता है, ऐसे हुए धूप घट रास्ते में मिलेंगे। श्याम वर्ण यह जानी, धूप धुआं नव को चलियो, किदो पुण्य डरवानी, धुआं मिशक पातक भजो। कवि लिखते हैं यहाँ कि ऐसा लग रहा है कि ये श्याम वर्ण का धुआं इसलिए निकल रहा है कि मानो जो जीव समोसरण में प्रवेश करते चले जा रहे हैं, उनके पाप जलते चले जा रहे हैं, और वह जलता हुआ पाप ही मानो धुएं के रूप में आकाश में उड़ता चला जा रहा है। ऐसे पाप को जलाने वाला यह समोसरण, जिसमें कि ये भव्य जीव प्रवेश करते चले जा रहे हैं, यह इसका प्रतीक है। और इस तरह के समोसरण में अभी आप केवल पहले कोटे में ही प्रवेश करके आगे प्रवेश कर पाए हैं। अब दूसरा कोटा जब आएगा, उससे पहले एक बाग आएगा और भी बीच में सौंदर्य आएगा, उसका वर्णन आपको कब मिलेगा? कल मिलेगा। कल तक फिर मिलोगे? पक्का? रजिस्ट्री करा लिए? बीच में यमराज नहीं आएगा लेने आपको? चलो कोई नहीं, कहना अगर मैं पारसनाथ भगवान की कथा सुन रहा हूं और महाराज आपका आशीर्वाद है तो कल मैं फिर पक्का आपके लिए आऊंगा। और कल हम अधूरा वर्णन नहीं कर, हम फिर से समोसरण का वर्णन सुनने की कोशिश करेंगे और पूरा करने की कोशिश करेंगे। बोलो ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।